ओम शांति। 14 जुलाई 2025 की साकार मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़ी बड़ी दुकान खोलो, यानी सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान्स बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। सबसे वंडरफुल बात तो यही है कि परमात्मा सद्गति दाता स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं। यही बात बताने के लिए तुम्हें अपनी अपनी दुकानों का भक्का करना पड़ता है। जैसे अपनी अपनी दुकान खोलते हैं ना और अपना अपना प्रोडक्ट शो करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं यही बात बताने के लिए सेंटर्स पे कि परमात्मा इस तरह पे आ चुका है, उसका परिचय के लिए ही अपनी अपनी बात बताते हैं सब सेंटर्स पर। जो देखो अच्छा और बड़ा सेंटर राजधानी में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में परिस्थान थी, अब फिर से देखो उसे ही परिस्थान बनाना है। दिल्ली में देखो सबको परमात्मा का संदेश देना है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी है बहुत अच्छी तरह से। अब पहले से टॉपिक, बाबा कहते हैं टॉपिक की लिस्ट बनाओ जिस पर परमात्मा को समझाना है, परमात्मा के बारे में लिखकर उसको पहले ही रखो। ऐसे ऐसे टॉपिक बनाओ जिससे विश्व में शांति होगी। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हैं, सतयुगी में डबल सिरताज कैसे बने, आकर समझो, है ना। ऐसे लिखना है। बाबा कहते सत्य अक्षर सब में डालना है, जो सुनने में भी ना कानों को अच्छा लगता है। खुशी की देखो बातें बोलो, घर में भी ऐसे ऐसे ही बोर्ड चित्र आदि लगे हुए, धंधा आदि भी करो, साथ में ये सेवा भी करो। कोई अच्छे सेठ होते हैं ना, तो फिर वो असिस्टेंट जो मैनेजर, वो अच्छी से, बाबा कहते हैं अच्छी मजदूरी देते हैं उनको और गद्दी पे बैठा देते हैं ताकि सेवा भी बराबर चलती रहे और धंधा भी चलती रहे कि भाई आप दुकान हमारी संभालो, हम सेवा भी बाबा की करके आते हैं। बड़ा दिल पर रखना चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए, विश्व पर काल पर जीत पाते हो, छोटी बात नहीं है। फिर देखो अमर भी बनते हो, ये बेहद की सेवा है। पुरानी सृष्टि से नई बनाते हैं, अमर लोक का मालिक बनाने की परमात्मा हमें विधि समझाते हैं। मौत देखो सामने खड़ा है, लड़ाई लगती ही रहती है। जिस दिन बड़ी लड़ाई लगेगी ना, तो बाबा कहते हैं उस दिन खेल ही खत्म हो जाएगा। बाप प्यार से कहते हैं, मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए तो है, तुमने ही तो सुख देखे थे। इतनी खुशी अंदर रहनी चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो, अखबारों में भी डालो। दिल्ली में भी बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते रहो। बाबा तो देखो राय देते रहते हैं, ये खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में बड़ा सेंटर है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा, वहाँ पर बिजनेसमैन भी तो होते हैं। तो तुमसे बाबा कहते हैं मैं क्या लेता हूँ, ककपनी तो लेता हूँ, यानी विकार लेकर महल देते हैं। कोड़ी मनुष्यों को मैं हीरे जैसा बना देता हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं सोचना चाहिए ना, अगर परमात्मा ना होता तो तुम्हारी महिमा होती, बलियारी तो परमात्मा की है ना। बाबा कहते हैं फिर गीत भी है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। भक्ति की, बाबा कहते भक्ति की होगी ज़्यादा तो वही ऊंच पद का पुरुषार्थ भी करेगा। जो बाबा कहते समझाते उस पर ही पॉइंट लिखो, फिर उस टॉपिक पर भी बाबा कहते लिखते रहो। इन डॉक्टर लोग भी तो देखो किताबें आदि पढ़ते हैं ना, तो फिर तुम भी तो फिर मास्टर रूहानी सर्जन हो, आत्माओं की बीमारी का इलाज करने वाले, आत्माओं को विकारों से हटाते हो। ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ सुई आदि की बाबा कहते बात नहीं है, ज्ञान का इंजेक्शन, जो जैसे ही ज्ञान परमात्मा का है ना, सुना नहीं और सुना तो एक अंदर बुद्धि में जाता है, तो बाबा कहते वो इंजेक्शन का काम करता है। इस समय माया बहुत वार करती है, इसीलिए चार्ट भी रखो ताकि आपकी कमजोरी का आपको पता लगता रहे, तो फिर उसका सुधार भी होगा। सर्विस का ख्याल करोगे तो खुशी भी बनी रहेगी। चाहे देखो कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हो, परंतु परमात्मा से योग नहीं है, ये नहीं समझते हो। हम बहुत तीखे हैं, और बाबा कहते हैं कि जरा अपना याद का चार्ट तो बताओ मुझे। उसका चार्ट तो भेजते नहीं हो। बाबा कहते वो चार्ट भेजो तो पता चले कि कितना झूठ बोलते हो, कितना बाबा कहते सच बोलते हो। बाप से सच्चा बनना बड़ा मुश्किल है, अच्छा सेल्समैन बनना बाबा कहते हैं तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाबा, यानी जो भी बाबा ने गुण शक्तियाँ खजाने दिए हैं उन्हें समझानी भी देनी है और औरों को भी समझाकर परमात्मा का बनाना, यही है सच्ची सेवा। फिर कहा कि बातचीत करने
कि वे देखो अच्छे मैनर्स होने चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए, बड़ा दिल रखकर कार्य करना चाहिए, तभी बाबा कहते वृद्धि होती है। कोई भी शुभ कार्य अपने आप ही करना है। कहते भी हैं ना कि बहुत अच्छा किया है। जो देखो बच्चे अपने आप करते हैं ना, उन्हें बाबा देवता कहते हैं। जो कहने से करे वो मनुष्य है, और जो कहने से भी ना करे ना, तो वो जानवर से भी बदतर है। और बाबा तो डैश डैश ही बोलते हैं। हाँ, बाबा तो दाता है, वो थोड़े ही कहेंगे कि इस कार्य में इतना लगाओ, उस कार्य में इतना लगाओ। समझा है, बड़े बड़े राजाओं के हाथ कभी भी बाबा कहते बंद नहीं रहते हैं। मतलब जिसके पास पैसा आदि जो भी है, वो भाग्य अपना बनाता ही है। राजा तो वो दाता होते हैं। बाबा बाबा कहते खबरदारी देते हैं बस। ऊंच पद की वह रिजल्ट भी देखो बाद में निकलेगी। सबकी रिजल्ट बाबा कहते बाद में निकलेगी। सब किसने क्या किया, किसने कितना तन से किया, मन से किया, धन संबंध संपर्क, सबसे बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराऊंगा सबको। तकदीर में होगा तो मिलेगा। धर्मात्माओं का भी देखो बहुत नाम होता है। इतना पैसा इतने बाबा कहते हैं पैसे, इस साक्षात्कार भी होगा, तकदीर में होगा तो फिर मिल ही जाएगा। किया, मर गया और ट्रस्टी हो गए। जैसे बाबा कहते कि इतना पैसा होता है ना धर्मात्माओं में, फिर वो मर जाते हैं तो ट्रस्टी को दे जाते हैं ना। कोई देखो नालायक बच्चा होता है तो फिर ट्रस्टी करना पड़ता है। यह तो पाप आत्माओं की दुनिया है। फिर बड़े बड़े बाबा कहते गुरु आदि को दान करते हैं। कश्मीर का महाराजा था ना, तो आर्य समाजियों को वो अपनी सारी बिल कर गया था ताकि उसके धर्म की वृद्धि होती रहे। तुम्हें तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की वृद्धि करनी है। बाबा कहते तुम्हें तो इस धर्म को बढ़ाना है ना। अब जो लुप्त हो गया उसको निकालना है वापस से। अब परमात्मा की याद से इस सृष्टि को पवित्र बनाना है। आग लगने से पवित्र बनती है। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर अच्छी तरह बाबा कहते अच्छी होकर निकलेगी। यानी परमात्मा की याद करने से अंदर आग लगनी चाहिए, उसमें सारे विकार भस्म करने हैं, तब मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा की श्रीमत से ज्ञान यज्ञ ही विद्यालय बन जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ तो बाबा कहते हैं यज्ञ में तो विकारों की आहुति डालते हैं, और ज्ञान सागर बाप ही आकर ये यज्ञ रचते हैं। इस भारी यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा होना ही है। फिर शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहते हैं ना, क्योंकि देखो शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं उसी का नाम रुद्र माला रखा हुआ है। तो समझना चाहिए कि शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के पास आ जाएंगे। मनुष्यों की रेस को ही रूहानी रेस कहते हैं। ये रेस बाबा कहते हैं आत्माओं की रेस है। जैसे वो रेस होती है ना, दौड़ते हैं, किसी को टच करना होता है। जो भी देखो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, बूढ़ी हो चाहे जवान हो, छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा तो बाबा कहते हैं एक ही है। किसी भी चीज़ को टच करके लौटना वह रेस दूसरी है। करते हैं ना, जब खेल करते हैं, दौड़ी लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रेस दूसरी है। और ये रेस जो रुद्रमाला में पिरोने की है, ऐसे नहीं कि 108 या 16,108 की माला नहीं। जो भी मनुष्य सबकी माला है। बाबा कहते हैं ये हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे। धर्म के जैसे हमने पुरुषार्थ किया होगा उसी के धर्म के अकॉर्डिंग ये आत्माएं आएंगी। फिर हर कल्प यानी सर्कल में उसी जगह पर आते रहेंगे। कितना देखो वंडर रहस्य है, ये खेल है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। ये तो बाबा कहते तुम ही विशाल बुद्धि वाले ही बातों को जानते हैं। वरदान बाप दादा यानी कि बाबा भी और ब्रह्मा बाबा दोनों ही बात कर रहे हैं। द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिल जाता है। जैसे इस पाठशाला में आते हैं तो बाबा कहते हैं ये दोनों चीज़ें ही उस बच्चे को मिल जाती है वर्षे के रूप में। जो बच्चे अपने बर्थडे में गिफ्ट जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे ही यूज़ करते हैं, जैसे बाबा श्रीमत देते हैं ना, और वो वैसे ही सुनते भी हैं, तो वो बाबा कहते हैं कमल फूल के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। उनकी परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार उनकी श्रेष्ठ स्थिति बनती रहती है। वो किसी भी प्रकार की आकर्षण में नहीं आते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, आकर्षण में आ जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, परमात्मा से
विमुख हो जाते हैं। पर बाबा कहते हैं ये आकर्षण में नहीं आते, ना शरीर के संबंध में, ना शरीर के पदार्थ में कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है, ऐसे में कोई भी कर्म इंद्रियाँ उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, यानी उनका कंट्रोल कर्म इंद्रियों पर अपने होता है। इसीलिए वो आकर्षण से परे सदा खुश भी रहते हैं, अपने को महसूस भी उनको होता है कि हम इस पतित कलयुगी दुनिया से अलग हैं, हमने यहाँ से किनारा किया हुआ है। स्लोगन में कहा, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति।